बोर्ड एग्जाम देने वाला हर एक बच्चा मेरी इस बात से एग्री करेगा कि अगर आपका परसों एग्जाम है तो कल का दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम उसी चीज पर बात करने वाले हैं कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इस महत्वपूर्ण दिन का सबसे बेहतरीन तरह से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आपका जो भी एग्जाम है, चाहे आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, एसएसटी का पेपर हो, साइंस का पेपर हो, मैथ्स का हो, हिंदी हो या आईटी हो, हर एक एग्जाम से पहले वाला एक दिन जो रहता है वो दिन ऐसा दिन रहता है जिस दिन आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं कैसे इस दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं। और वो प्यारे बच्चे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, वो इस एक दिन के उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि इस एक दिन में कुछ ऐसा हो जाए कि साल भर जो नहीं पढ़ा था उसके बावजूद भी मैं इतना कुछ तो कर पाऊं कि मेरा पेपर अच्छा चले जाए। तो इस वीडियो में हम वही स्ट्रैटेजी, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले। बिलीव मी, ये चीज मैं हर साल बच्चों को बताते आ रहा हूं एंड दिस वर्क वेरी इफेक्टिवली। हर बच्चे ने एग्जाम दे के आने के बाद ये कहा है कि सर, जिस तरह से हमने एग्जाम से पहले एक दिन का इस्तेमाल किया है, उस स्ट्रैटेजी ने कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन को फाइनल टच देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सीधी सी बात है कि व्हाट टू डू वन डे बिफोर द एग्जाम। अब देखो, मैं आपको एक बहुत जेन्युइन टिप दे रहा हूं कि दिन सबके पास एक ही दिन है, वही 24 घंटे। उसी 24 घंटे में आपको क्या करना है, आपके डेली रिचुअल्स भी पूरे करना है, सोना भी है, आपको उसी 24 घंटे में अपनी तैयारी भी करना है पूरी। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस एक दिन में से 2 दिन बना लो, तो आप कहोगे कि सर, माना कि एग्जाम हमारा है, प्रेशर आपके ऊपर आ गया है, क्या चली चली बातें कर रहे हो, एक दिन में से 2 दिन कैसे बनेंगे? तो यहां मैं आपको समझा रहा हूं कि हाउ टू मेक 2 days आउट ऑफ 1 डे। आप एक दिन को 2 स्लॉट में बांटो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये माने कि आपका एग्जाम है 15 तारीख को, तो जो 14 तारीख का दिन रहेगा आपका, उस 14 तारीख के दिन को आप थोड़ा जल्दी शुरू कीजिए। मान लो आपने दिन शुरू किया आपका 5 बजे या 6 बजे, तो अगर आप 5 बजे सुबह 6 बजे उठ रहे हैं मान लो, तो ये 6 बजे से 2 बजे तक आप एक स्लॉट बनाओ। 2 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे सो रहे हैं या फिर जो भी है, इसको चलो 2 से 10 का जो दूसरा स्लॉट रहेगा, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं क्या कि ये 2 दिन कैसे बनेंगे। देखो, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो गुड मॉर्निंग, दूसरा दिन शुरू हो जाता है ना, तो आपको भी यहां पे वही करना है। देखो, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम रखना है तो आपकी बॉडी जो होना चाहिए प्रॉपर रेस्ट ली हुई होना चाहिए। और वही चीज आपको यहां करना है कि आप एग्जाम से पहले वाले दिन क्या कीजिए, दोपहर में एक शॉर्ट नैप लीजिए। शॉर्ट नैप से मेरा मतलब ये कि आधे घंटे का एक शॉर्ट नैप, जिसमें आप रिचार्ज हो जाओ, जिसमें आप अपनी बॉडी को रीस्टार्ट कर पाओ। ये मत करना कुंभकर्ण की तरह 2 बजे सोए तो अगले दिन सुबह उठ रहे हैं। तो यहां आपको ये चीज ध्यान रखना होगी क्या कि एक दिन को 2 दिन बनाना है, तो आप 2 स्लॉट में बांटो, और ये जो बीच का एक ब्रेक रहेगा जिसमें आप एक शॉर्ट नैप लोगे, जिससे आपका बॉडी रीस्टार्ट होगा। अब आपके पास में 2 स्लॉट्स हैं, और ये 2 स्लॉट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो अगर हम देखें, एक स्लॉट 1 होगा मॉर्निंग वाला, और एक स्लॉट 2 होगा आपके पास में जो आफ्टरनून से शुरू होगा। अब यहां क्या हो रहा है ना, स्लॉट 1 मॉर्निंग वाला स्लॉट है, जहां पे आप ज्यादा एनर्जी के साथ में ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हो, तो इस स्लॉट में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किस चीज का करना है? रिवीजन करना है एकदम टाइम बाउंड मैनर में। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपके 19 चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको यह तय करना है कि हां, हर एक चैप्टर को आप आधे घंटे में बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे। कैसे रिवाइज करोगे? तो पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो तो बड़ी समस्या वाला काम है, लेकिन हां, आप पहले पढ़ चुके हो तो आपके सेल्फ नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो वो आपको बहुत मदद देने वाले हैं। अगर मान लो आपके पास में कोई शॉर्ट वीडियोस है, जैसे मैंने आपको रैपिड रिवीजन दिए हर एक चैप्टर के सोशल साइंस के, जो 10-10 मिनट में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, तो वो टाइम बाउंड मैनर में आपको एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। ये स्लॉट 1 में आपको करना है, मतलब करना है। आप जैसे लैंग्वेज एग्जाम है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, चैप्टर्स की समरी समझ सकते हो कि क्या क्या किस किस चैप्टर में, तो इससे यह होगा कि आपके सामने पूरा सिलेबस एक बार नजरों के सामने से दौड़ जाएगा। अब अगर हम स्लॉट 2 पे आए, तो स्लॉट 2 में क्या करना है आपको, आपने शॉर्ट नैप लिया, रिचार्ज महसूस कर रहे हो। अब उठने के बाद में आपको क्या करना है, लुक बैक इनटू द मिस्टेक्स मेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन। आप अपना पेपर देने जाने वाले हो कल। अब आज जो आप तैयारी कर रहे हो, तो इस तैयारी में आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम वो गलतियां ना दोहराएं जो हम साल में करके आए हैं।
कभी कभी सिली मिस्टेक्स में नंबर कटे हैं, किसी टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझ पाए थे तो एक बार उस पर फिर नजर दौड़ा लो। तो जितनी भी गलतियां साल भर करिए ना, वो गलतियां ये आखिरी मौका है आपको सुधार लो। क्यों? क्योंकि कल अपने को विजय परचम लहरा के आना है। तो आपको स्लॉट 2 में अपनी सारी गलतियां एक बार फिर से देखना है। आपके टेस्ट पेपर में कई नंबर कटे थे, आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, वो सब कुछ देख लो। अब ये सब देखते देखते आपके पास में लगभग 5-6 बज जाएगी, रात होने वाला समय आ जाएगा। तब यहां पे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, और शॉर्ट ब्रेक के बाद में वापस जो आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है ना, हैव अ लुक इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। हम साल भर पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि उस पूरे सिलेबस में से 20% सिलेबस ऐसा है जो शॉर्ट है कि ये कल पेपर में आना है। पूरी शॉर्ट सीरीज में हमने वो कवर किया है। तो अब आपको वही करना है कि वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको टीचर्स ने, आपके कह सकते हैं स्कूल टीचर्स ने, आप ऑनलाइन जिनसे पढ़ते हो, सब ने कहीं ना कहीं आपको बार बार बताएंगे कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको बस यही करना है कि वो इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार रट डालो, इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार देख लो बहुत अच्छे से। तो ये आपको क्या करना है, स्लॉट 2 में करना है। ये हो गया आपके दो। अब देखो अब हो क्या रहा है, एक दिन में आपने पूरा रिवीजन भी किया, एक दिन में आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा भी है, समझा भी है, याद भी करा है, जो भी करना है आपको वो आपने वो कर लिया। अब ये स्लॉट 2 हो गया। इसके बाद में और क्या किया जा सकता है, देखो बेस्ट तरीके से ऐसे ही यूटिलाइजेशन होगा उस एक दिन का जो आपके एग्जाम से पहले वाला होने वाला है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे आपको क्या करना है ना, मैंने जैसे बताया कि शाम में एक ब्रेक ले लो छोटा सा, या फिर आप सुबह पढ़ते पढ़ते भी, सुबह एकदम 6 बजे से 2 बजे तक तो नहीं पढ़ोगे, बीच में उठ रहे हो, लंच कर रहे हो, आप नहाने जा रहे हो, तो ये जो शॉर्ट ब्रेक्स होंगे ना, इन ब्रेक्स में अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे आप, तो अगर मान लो आपको आपकी स्टेशनरी रेडी करना है तो वो करो। ब्रेक्स में फोन मत चलाना, ब्रेक्स में वो रील्स मत स्क्रॉल करना, ब्रेक्स में हर कुछ मत देखने लग जाना यूट्यूब पे। वो आपको मतलब ये एक युद्ध है, स्वयं के विरुद्ध है। आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा कि आप वो जो ब्रेक्स ले रहे हैं तो वो ब्रेक्स आपके फ्लो को ना बहा ले जाए, क्योंकि ये दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा। अगर दूसरी बात करें क्या है कि रिकॉल व्हाटएवर यू डिड थ्रू आउट द डे। अब ये दिन खत्म होने पे आ रहा है, हमने स्लॉट 1 में पूरी मेहनत कर ली, हमने स्लॉट 2 में पूरी मेहनत कर ली, अब आप सोने जा रहे हो। तो अब सोने जा रहे हो तो यहां ये ऐसा मत सोचना कि अब सर नींद नहीं आएगी, कल दो पेपर है, कैसे सो जाए। तो अब आपने अगर दिन भर मेहनत करी है तो ये आपके अंदर संतोष होना चाहिए कि आपने दिन भर मेहनत करी है, अब आप सो सकते हैं। और जब आप सो रहे हैं ना, तब ये मत सोचना कि मेरे दोस्त ने कितना पढ़ लिया, कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया, और वापस उठ के बैठ गए कि ला पीछे ना रह जाऊं कहीं। आपको क्या करना है ना, अपने आप को पर्याप्त महसूस करना है कि आपने जितना पढ़ा है पर्याप्त पढ़ लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक सिंपल चीज करेंगे कि जो दिन भर किया है उसको सोने से पहले एक बार रिकॉल करेंगे दिमाग में। बस ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपने जो भी दिन भर पढ़ा है क्या वो आपको ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है। और वो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप काम माइंड के साथ सिर्फ इस चीज पे फोकस करना कि आपने दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। अब वो जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उन सबको रिकॉल करना, और रिकॉल करते करते सो जाना। सो जाओगे, सपने में भी वही टॉपिक दोहराओगे आप, ये फैक्ट है। क्यों, क्योंकि जो सोचते हुए सोते हैं वो सपने में आता है। अब यहां पे क्या ना, कुछ गलतियां नहीं करना है। आपने दिन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, तो अब क्या है, दिन का बहुत अच्छे से जब इस्तेमाल किया है, जब आप सुबह रिवाइज कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे थे स्लॉट 2 में, उस समय आप बस फंसना मत। कभी कभी क्या होता है ना, एक कोई क्वेश्चन हमने देखा, उस क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते क्या होगा कि हम फंस गए, तो हम फिर क्या है कि वो एक क्वेश्चन के पीछे हमने 2 घंटे लगा दिए, तो वो एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम पूरा सिलेबस पे है ना, तो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरे सिलेबस को मत पछाड़ देना। तो इसलिए ये गलती होती है जो मुझे समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम फंस जाते हैं और फंसे रहते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है तो लेट इट गो, जाने दो उसे, फंसो मत, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ है कवर करने को। दूसरी चीज जैसे मैं बता रहा हूं क्या कि जब रात में सोने का प्रयास कर रहे हो ना, तो सोना है तो वो अपनी स्लीप मत सेक्रीफाइस करना, नहीं तो उसका इंपैक्ट अगले दिन आपके एग्जाम पे आ जाएगा। और तीसरी चीज क्या है, स्टॉप रनिंग फॉर न्यू मटेरियल। ये मत सोचना आप कि अब एक दिन बचा है, एक दिन में वो मेरी एक किताब रह गई थी, मेरे दोस्त को एक पेपर दिया था, मेरे टीचर ने क्वेश्चन बताया था। जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार कंसोलिडेट करो, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। वो चाहे टीचर की बात हो, वो चाहे मटेरियल की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, साल भर जैसे पढ़ा है उसी तरह से कवर करना चीजों को। एक दिन में कुछ बहुत नया और बहुत अलग नहीं हो जाएगा। जितना पढ़ लिया उसको अच्छे से कंसोलिडेट कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर आपने फॉलो कर ली चीजें तो ये तय है कि आप अपने एग्जाम से पहले वाले एक दिन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। और अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप देने वाला हूं। वो बोनस टिप क्या है, वो बोनस टिप ये है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो
जब आप एग्जाम से एक दिन पहले अपनी तैयारी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो बाहर है वो आपके काम नहीं आएगी, आपके काम आएगा जो आपके अंदर है। आपने अगर साल भर पढ़ा है और साल भर नहीं भी पढ़ा है तो भी सुनो, आप उस एक दिन में जितना तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम देने जाने से पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछना, क्या कि आपने जितना पढ़ा है क्या आप उस पर कॉन्फिडेंट हो। अगर अंदर से जवाब आएगा हाँ, तो आपको और कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और अंदर से अगर जवाब आएगा कि नहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ एक एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है। तो वो विश्वास मैं दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो निश्चिंत रहना, खुद पर विश्वास रखना है। जो अंदर है वो महत्वपूर्ण है, जो बाहर आपको डरा रहा है, जो बाहर आपको एंजाइटी दे रहा है, वो सिर्फ एक बबल है। आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देके आओगे तो ये मेरा विश्वास, ये मेरा वादा है क्या, कि पेपर देके आने के बाद में आप बोलोगे कि यार कठिन था लेकिन कर दिया, बेहतरीन कर दिया, क्योंकि वो आत्मविश्वास जरूरी है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, आप आपके हर एग्जाम के पहले वाले एक दिन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।